अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी का, हमने प्रीवियस टॉपिक किया था, उसमें हमने पढ़े थे कि 5 टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट कमिटमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, हैजर्ड्स एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन और एजुकेशन। ये 5 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे कि फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में ये 5 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब देखिए, जिस तरह हमने पहले वीडियो में अपने और पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास रूल्स को फॉलो करना, पॉलिसी को फॉलो करना, एक्शन करना और अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको जानना है। अब जो हमारे पास कमिटमेंट है तो उसमें हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कमिटमेंट से मुराद ये है कि इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना? इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैनेजमेंट कमिटमेंट से मुराद ये है कि a management or employer is committed to what? मतलब एक मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या देंगे और किस तरह काम करेंगे, ये हमारे पास मैनेजमेंट कमिटमेंट में आता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो उसमें चीज है वो है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान, मैं आपको जरा बता दूं, सॉरी, अगर हमारे पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप बनेगा, तो हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। किस तरह नहीं हो पाएगा? इस तरह नहीं हो पाएगा कि फॉर एग्जांपल if there is any need of employee and the employer do not know about the needs, so how they will complete it? So इसलिए ये जरूरी है कि हमेशा employer और employee के दरमियान communication हो। ठीक है ना? तो वो communication क्या कहलाती है? To provide all employee, इस तरह के मैंने नोट्स में आपको डिटेल में लिखा है, to provide all employee with current timely information। मैं जरा लिख लूं। अच्छा, टू प्रोवाइड ऑल एम्प्लॉय विद करंट टाइमली इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अब हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग वर्क एट हाइट, सो आई हैव टू टेल अबाउट माय एम्प्लॉइज अबाउट वर्क एट हाइट, कि मतलब वर्क एट हाइट की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह हमने काम करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर मैं उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन देता हूं तो वो हमारे पास, हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे एम्प्लॉइज के लिए सुटेबल नहीं होगा। क्यों सुटेबल नहीं होगा? क्योंकि उसको, उसकी वजह से उनको कोई फायदा नहीं है। किस तरह वो अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को सिक्योर करेंगे, किस तरह वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करेंगे कि अगर उन्हें पता ही ना हो कि यहाँ पे कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं या किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हम प्रोवाइड करें अपने सारे एम्प्लॉइज को टाइमली इंफॉर्मेशन। टाइमली इंफॉर्मेशन से मुराद कि टाइम टू टाइम, कि जिसको जो सी इंफॉर्मेशन चाहिए वही इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर सके। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी इसमें एक टॉपिक आती है वो है सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? अब सपोर्ट से मतलब ये है कि एक्टिवली प्रमोट एंड रिजॉल्व हेल्थ एंड सेफ्टी। एक्टिवली प्रमोट। अच्छा, आप जब हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और निबोश में जाएंगे तो आपको कल्चर के बारे में पता चलेगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव कल्चर एंड जो नेगेटिव कल्चर है। ठीक है? तो एक्टिवली प्रमोट, सपोर्ट से मुराद ये है कि हम एक्टिवली उसको प्रमोट करें। किस चीज को प्रमोट करें? हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करें। अब देखिए, एक्टिवली प्रमोट तभी हो सकता है जब मैनेजमेंट खुद उसमें आए। मतलब यहां पे मैं एक बात करता हूं कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में ये बात लाजमी होनी चाहिए कि फर्स्ट
बिहेव सेफली। जिस तरह के एक सिंपल सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम खुद नहीं फॉलो कर रहे हो और आप अपने वर्कर्स से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो फॉलो करेंगे, व्हिच विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट कमिटमेंट में ये होना चाहिए कि वो एक्टिवली प्रमोट करे हेल्थ एंड सेफ्टी को। आप एक्टिवली प्रमोट किस तरह होगा कि खुद मैनेजमेंट उसमें फ्रंट लाइन पे आए, तभी वो एक्टिवली प्रमोट होगा। तो एक्टिवली प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी। अब क्यों एक्टिवली प्रमोट किया जाता है? इसलिए किया जाता है टू सॉल्व all issues at workplace, कि हमारे वर्क प्लेस में, हमारे जो वर्क प्लेस से मुराद वो एरिया है जहां पे हम काम करते हैं, जिसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं, वहां पे जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, वो सॉल्व हो सके, ठीक है जी। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है वेल बीइंग। ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, वेल बीइंग। अब वेल बीइंग से मुराद ये है कि हम अपने एम्प्लॉइज को समझा सके कि किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो होती है। तो देखें, टू सपोर्ट एम्प्लॉय फॉर इंप्लीमेंटिंग करंट और सर्टेन एक्टिविटीज, टू इंप्लीमेंट वेल बीइंग और एजुकेशन एक काइंड ऑफ सेम थिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि वेल बीइंग में उनको पता चल जाता है कि किस तरह ये इंप्लीमेंट होगा, और एजुकेशन में हम उनको ट्रेनिंग दे पाते हैं कि किस तरह वो ट्रेन होगा। ये चीज हम एजुकेशन में इन डेप्थ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे यही है कि वो जान सके। अब ये जानना किस तरह होगा कि मैनेजमेंट उनको बताएगा तभी वो जान पाएंगे। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट कमिटमेंट की 3 थिंग्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हम एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दे सके अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उसके बाद सपोर्ट आता है। सपोर्ट का मतलब है कि हम एक्टिवली प्रमोट कर सके हेल्थ एंड सेफ्टी को। और उसके बाद थर्ड नंबर जो आता है वो वेलबींग आता है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी हमने उनको बताई है वो इंप्लीमेंट हो सके, वो लागू हो सके। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट कमिटमेंट होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज जो हम दूसरा टॉपिक इसके साथ पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। हमारे पास ये 2 टॉपिक्स कवर हो गए। ये फर्स्ट नंबर वीडियो में कवर हुआ है, ये इसमें हो गया, और ये वाला टॉपिक भी अब इसमें हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, आपने पहले क्या पढ़ा? हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पांसिबिलिटीज, मतलब आपको आपकी रिस्पांसिबिलिटीज का पता चल गया। फिर आपने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब आपको ये पता चल गया कि आपने किस तरह एक कमिटमेंट करनी है और किस तरह अपने जो आपकी रिस्पांसिबिलिटीज है उसको पहुंचाना है एम्प्लॉइज तक। अब तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि एम्प्लॉइज को किस तरह आप इन्वॉल्व करेंगे, मतलब एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज किस तरह होगा। तो इसके लिए हम आज पढ़ेंगे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सिंपल थिंग, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट से मुराद ये है कि टू एंगेज एम्प्लॉय इन हेल्थ एंड सेफ्टी एक्टिविटीज। अब क्यों एंगेज करना है उनको जनाब? इसलिए एंगेज करना है कि जब आप एम्प्लॉइज को एंगेज करेंगे तभी वो जान पाएंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या चीज है। अब इसमें सबसे पहले क्या आती है बात? इसमें सबसे पहले आती है हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशंस, कि आपको एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशंस या फिर सेमिनार्स टाइप रखने होंगे, ठीक है ना। अब ओरिएंटेशन में क्या आता है? ओरिएंटेशन में आप कुछ नहीं कहते। ओरिएंटेशन में आप उनको बताते हैं कि जो एम्प्लॉय जहां पे काम कर रहा है उसको पता चल जाता है टू नो द हैजर्ड एंड रिस्क एट वर्क प्लेस। मतलब सिंपल सी बात, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज वर्किंग एट वर्क एट हाइट और उसको पता ही नहीं है कि वर्क एट हाइट पे कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स अप्लाई होंगे, हमने क्या करना है, हमने इसका फोल्डिंग करनी है जनाब। अच्छा, वर्क एट हाइट पे क्या होता है? वर्क एट हाइट पे होता है कि जी हमने इसका फोल्डिंग करनी है। इसका फोल्डिंग किस तरह करनी है ये हम क्वेश्चन में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, उसका अलग एक टॉपिक है, ठीक है। हमने ऊपर जब जाना है तो उसके लिए एक्सेस ऑफ लेडर चाहिए। अब एक्सेस ऑफ लेडर पे हम ऊपर चढ़ गए, वहां पे हमने काम शुरू कर लिया। अब उसके अलावा हमें वर्क एट हाइट के सराउंडिंग जो एरिया है उसको बैरिकेड करना है। तो ये सारी चीजें जब हम एक हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन रखेंगे, उनको बताएंगे। अब उनको हम ये नहीं बताएंगे कि जी आपने ये करना है,
हम उनको ये बताएंगे, हम उनको ओरिएंटेशन में ये चीज सिखाएंगे कि इसके ना करने की वजह से कौन कौन से हैजर्ड्स आ सकते हैं, एम्प्लॉइज को कौन कौन से नुकसान आ सकते हैं, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के कौन कौन से डैमेजेस आ सकते हैं। तो ये अगर हम उनको बताएंगे तो इसी को हम कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन। सिंपल सी बात, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉय जान सके कि हेल्थ एंड सेफ्टी चीज क्या है और किस तरह हमने उसको प्रमोट करना है। ठीक है जी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन हमने रखने होंगे। उस ओरिएंटेशन में हम उनको बताएंगे कि हैजर्ड एंड रिस्क एट वर्क प्लेस क्या है और किस तरह वो कंट्रोल होता है। उसके बाद जो है उसमें आता है पार्टिसिपेशन। मैं ये वाला एरिया इरेज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से मिल पाए। मैं ये वाला एरिया और ये पोर्शन भी थोड़ा इरेज कर लेता हूं। हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन हो गया, फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन। नाउ व्हाट इज पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन से मतलब यह है कि वो पार्टिसिपेट करे, मतलब एम्प्लॉइज एक्टिवली पार्टिसिपेट। अब एम्प्लॉय किस चीज में पार्टिसिपेट करे? जाहिर सी बात है, वी आर डिस्कसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, तो हेल्थ एंड सेफ्टी में पार्टिसिपेट करे, लेकिन क्यों करे? टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी एंड टू रिड्यूस रिस्क एंड हैजर्ड्स। एम्प्लॉय इसलिए पार्टिसिपेट करे कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर इंप्रूव हो और हैजर्ड्स और रिस्क जो है वो रिड्यूस होते जाए। और पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो जान नहीं सकते। अब पार्टिसिपेट किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने एक ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज कर ली जिसमें हमने उनको बता दिया कि जी ये हैजर्ड हो सकते हैं। लेट्स से फायर सेफ्टी है, फायर सेफ्टी में हमने बताया कि फायर लग जाए तो आपने क्या करना है, किस तरह आपने एक असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होना है, किस तरह अगर आपके पास कोई हर्डल्स आते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे किस तरह निकलना है, ये हमने ओरिएंटेशन में बता दिया। पार्टिसिपेशन में हम उनसे कुछ मॉक सेशंस करवाएंगे, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे जिसमें हम उनको बताएंगे कि किस तरह ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं पार्टिसिपेशन में। अब पार्टिसिपेशन के बाद जो दूसरी चीज है वो है सेफ वर्क प्रैक्टिस। अब देखिए, जब आप उनको बताएंगे ओरिएंटेशन होगी, जब आप उनसे करवाएंगे एक मॉक टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सेफ वर्क सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब सेफ वर्क सिस्टम क्या चीज है कि हर एम्प्लॉय जान सके, मैं लिख लेता हूं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ऑल एम्प्लॉय मस्ट फॉलो सेफ वर्क सिस्टम। सिंपल सी बात मीन्स दैट they do not violate OSH एक्ट के मतलब वो OSH एक्ट यानी ओशा की वायलेशन ना करे। तो ये हमारे पास आता है सेफ वर्क सिस्टम। अब देखिए सेफ वर्क सिस्टम किस तरह फॉलो होगा? जब आप उनसे ओरिएंटेशन करवाएंगे, उनको बताएंगे कि हैजर्ड एंड रिस्क क्या है, मतलब वर्क एट हाइट हो रहा है, आपने हेलमेट पहननी है, आपने इस तरह करना है, आपने हार्नेस पहननी है। ठीक है, यहाँ पे उससे पार्टिसिपेशन करवाएंगे, किस तरह हेलमेट पहना जाता है, किस तरह हार्नेस को चेक किया जाता है, किस तरह उसका हुक चेक किया जाता है, बेल्ट किस तरह चेक किया जाता है, और यहाँ पे फिर आप उन पे अप्लाई करेंगे सेफ वर्क सिस्टम। तो जब तक आप उनसे ओरिएंटेशन नहीं करवाएंगे, जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, तब तक सेफ वर्क प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता। तो सेफ वर्क प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज जो है वो सेफ वर्क प्रैक्टिस को प्रमोट करे और अपना जो काम है वो एक सिस्टम के मुताबिक, ओश एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक काम करे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आज हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया कमिटमेंट मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट कमिटमेंट, और दूसरा हमने पढ़ लिया एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। हमारे पास फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के दो टॉपिक्स रहते हैं। नंबर 4 जो है वो है हैजर्ड एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन,
और नंबर 5 जो है वो है एजुकेशन। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स थे और उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। आई विल सॉल्व योर इश्यूज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।